हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली टैग एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स इन इन्फ्यूजनसॉफ्ट फॉर न्यू स्ट्राइप चार्ज। सो यहाँ पे पहले हम इन दोनों एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। आज का हमारा पहला एप्लीकेशन है स्ट्राइप, जो कि काफी पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, और दूसरा एप्लीकेशन है कीप, जो कि एक सीआरएम एप्लीकेशन है जिसे इन्फ्यूजनसॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट्स रिसीव करने के लिए स्ट्राइप का यूज करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे क्लाइंट्स, कस्टमर्स और कॉन्टैक्ट्स का जो डेटा है उसे स्टोर करके रखते हैं कीप के सीआरएम में। और यहाँ आप चाहते हैं कि जब भी आपको स्ट्राइप पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली आप पेमेंट करने वाले यूजर को अपने की सीआरएम में, जो कीप में वो पेमेंट करने वाले यूजर एज अ कॉन्टैक्ट एडेड है, उसे एक टैग ऐड कर दे, एक लेबल ऐड कर दे। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके स्ट्राइप से सभी पेमेंट्स का जो डेटा है उसे कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके उस डेटा के बेसिस पे अपने कीप पे मौजूद कॉन्टैक्ट्स को टैग्स ऐड करें, अलॉट करें। लेकिन नंबर ऑफ पेमेंट्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही हमें स्ट्राइप पे एक नया पेमेंट रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले कस्टमर को जो हमारे कीप में एज अ कॉन्टैक्ट एडेड है, उस कॉन्टैक्ट को एक टैग ऐड कर देंगे, एक लेबल ऐड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि स्ट्राइप और कीप इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम स्ट्राइप और कीप इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे स्ट्राइप अकाउंट का एक पेमेंट पेज। तो जब भी कोई मेरे कीप अकाउंट में मौजूद जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट इस पेमेंट पेज पे आएगा और यहाँ अपनी डिटेल्स एंटर करके यहाँ से पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली मैं उस पेमेंट करने वाले कॉन्टैक्ट को अपने कीप अकाउंट में एक टैग अलॉट कर दूंगा, एक उस कॉन्टैक्ट पे एक टैग अप्लाई कर दूंगा। सो एग्जाम्पल के लिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे कीप अकाउंट पे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है सैम जॉन, एंड देन मेरे पास है इस कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करते हैं और इस ईमेल एड्रेस, इस कॉन्टैक्ट की हेल्प से, इस कॉन्टैक्ट के थ्रू हम एक पेमेंट करेंगे इस कॉन्टैक्ट की ईमेल एड्रेस एंटर करके अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे, और देखेंगे कि अभी सैम जॉन इस कॉन्टैक्ट पे कोई भी टैग अप्लाइड नहीं है, और पेमेंट करते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में इस कॉन्टैक्ट पे एक जो टैग है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सैम जॉन इस कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस, और साथ ही साथ मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स और क्लिक करता हूं इस पे बटन पे। सो पे बटन पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने स्ट्राइप अकाउंट में मौजूद जो कॉन्टैक्ट्स है उनमें से एक कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करके अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे पेमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस अपने कीप अकाउंट पे, और वहां पे चल के हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्टैक्ट था सैम जॉन, जिसकी डिटेल्स एंटर करके हमने अभी अभी स्ट्राइप पे पेमेंट किया है, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में इस कॉन्टैक्ट पे एक टैग अप्लाई हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने कीप अकाउंट के इस कॉन्टैक्ट पेज पे और करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सैम जॉन वो सेम कॉन्टैक्ट जिसका ईमेल एड्रेस एंटर करके अभी अभी हमने स्ट्राइप अकाउंट पे पेमेंट किया था, ऑटोमेटिकली रियल टाइम में एकदम इंस्टेंटली पेमेंट करते ही उस कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे एक टैग अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्ट्राइप चार्ज, ये टैग इस कॉन्टैक्ट पे अप्लाई हो चुका है। सो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने स्ट्राइप अकाउंट पे पेमेंट करने वाले कॉन्टैक्ट का पेमेंट सक्सेसफुल होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे अपने कीप के सीआरएम में उस कॉन्टैक्ट पे एक टैग अप्लाई कर दिया।
तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू स्ट्राइप विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम स्ट्राइप इन पैबली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने स्ट्राइप की पेमेंट पेज पे और वहां पे अपने कीप अकाउंट में कॉन्टैक्ट्स में जो कॉन्टैक्ट्स मौजूद है उन कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करके स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे पेमेंट करेंगे, ताकि उस नई कैप्चर हुई पेमेंट का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू कीप टू अप्लाई टैग्स ऑन कॉन्टैक्ट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है स्ट्राइप से, अपनी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को सेंड करेंगे कीप को, ताकि हम पेमेंट करने वाले जो कॉन्टैक्ट्स है हमारे उन कॉन्टैक्ट्स पे जो है टैग्स अप्लाई कर सके अपने कीप अकाउंट पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं स्ट्राइप टू कीप एंड ब्रैकेट में इन्फ्यूजनसॉफ्ट। स्ट्राइप टू कीप जो कि है इन्फ्यूजनसॉफ्ट, और यहां हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे पास खुल चुका है हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें स्ट्राइप पे एक नया पेमेंट रिसीव हो, एक नया कार्ड चार्ज हो, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले कस्टमर को हमारे जो कीप में CRM में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस कस्टमर को एक टैग ऐड करे, स्ट्राइप पेमेंट्स का टैग ऐड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है स्ट्राइप। चूज एप्स में स्ट्राइप सिलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू चार्ज, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे स्ट्राइप अकाउंट पे, स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे कोई नया कार्ड चार्ज हो तो उसका डेटा, उस पेमेंट का डेटा स्ट्राइप पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है गो टू डैशबोर्ड्स वेबबुक सेटिंग्स सेक्शन, क्लिक ऐड एंड पॉइंट टू रिवील अ फॉर्म टू ऐड अ न्यू एंड पॉइंट फॉर रिसीविंग इवेंट्स। सो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि अपने स्ट्राइप अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाए और इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि इस वेबबुक URL के थ्रू स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट को कनेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे स्ट्राइप अकाउंट के जो है होम पेज पे और वहाँ चल के आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इस वेबबुक URL को हम यूज़ करेंगे और स्ट्राइप और पैबली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं अपने स्ट्राइप अकाउंट के होम पेज पे और यहाँ पे अपने स्ट्राइप अकाउंट के होम पेज पे डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है डेवलपर्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे डेवलपर्स पे और डेवलपर्स पे क्लिक करते ही या लेफ्ट साइड पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है वेबबुक्स का। हम क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे
तो वेबुक्स पे क्लिक करते ही हम देख सकते हैं यहाँ पे वो सारे वेबुक्स जो हमने अपने स्ट्राइप अकाउंट पे ऐड कर रखे हैं। सो यहाँ पे राइट साइड पे हम क्लिक करेंगे ऐड एंड पॉइंट पे, और ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक करते ही हमारे पास ओपन हो चुका है एक डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में ये हमसे पूछ रहा है हमारा एंड पॉइंट यूआरएल, डिस्क्रिप्शन और इवेंट। तो एंड पॉइंट यूआरएल जो है दोस्तों, ये हमारा सेम वही वेबबुक यूआरएल है जो हमें पाब्लिक कनेक्ट ने दिया था। तो हम जाएंगे पाब्लिक कनेक्ट में, यहाँ से करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी और इस सेम वेबबुक यूआरएल को स्ट्राइप पे यहाँ एंड पॉइंट यूआरएल की जगह पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का जो फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है, तो इससे फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूँ एंड देन नीचे आता हूँ सिलेक्ट इवेंट पे। तो यहाँ सिलेक्ट इवेंट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कई सारे इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे चार्ज पे, और चार्ज के जाने के बाद हम यहाँ पे चार्ज डॉट सक्सीडेड इस इवेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे ऐड इवेंट पे, और वापस से एक बार क्लिक करेंगे ऐड एंड पॉइंट पे। एंड दैट्स इट दोस्तों। ऐड एंड पॉइंट पर क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पाब्लिक कनेक्ट और स्ट्राइप इन दोनों को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने स्ट्राइप अकाउंट पे एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि उस नए पेमेंट रिसीव होने का जो डेटा, उस पेमेंट को कैप्चर करने का जो डेटा है, उससे हम पाब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पाब्लिक कनेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाब्लिक कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं मेरे स्ट्राइप पे क्रिएट किए गए एक पेमेंट पेज पे। तो ये मैंने एक पेमेंट पेज अपने स्ट्राइप अकाउंट पे क्रिएट किया था अपने कस्टमाइज टी शर्ट्स के बिजनेस के लिए। सो यहाँ पे इस पेमेंट पेज पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। सो यहाँ पे जो मेरे पास कीप में एक कॉन्टैक्ट है जिसका नाम है करण सिंह, एंड देन इस कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस है karan1234@gmail.com। तो मैं इन सेम डिटेल्स के साथ इस सेम कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एंटर करके एक पेमेंट क्रिएट करता हूँ, एंड देन हम देखेंगे कि इस ऑटोमेशन को खत्म करने के बाद करण सिंह, ये जो कॉन्टैक्ट है हमारा हमारे कीप अकाउंट पे, इस सेम कॉन्टैक्ट में एक टैग जो है वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम आते हैं वापस स्ट्राइप पे, इस पेमेंट पेज पे ईमेल पे एंटर करते हैं हमारे उस कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस, देन यहाँ कार्ड इन्फॉर्मेशन में ऐड करते हैं एक टेस्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। बोगस गेटवे एंड पे। सो पे पे क्लिक करते ही हम यहाँ देखेंगे कि अभी अभी हमने अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करके पेमेंट की है। तो यहाँ पे जो यूजर की डिटेल्स हमने एंटर की थी वो यूजर ऑलरेडी एज अ कॉन्टैक्ट हमारे कीप अकाउंट में रजिस्टर्ड था, एडिड था। सो यहाँ पे स्ट्राइप अकाउंट पे एक टेस्ट पेमेंट करने के बाद हम चलते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पाब्लिक कनेक्ट में हमारे पास उस पेमेंट का जो रिस्पॉन्स, जो डेटा है वो वहाँ पे हमें रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे पाब्लिक कनेक्ट में अभी अभी एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि उस सेम पेमेंट का है जो अभी अभी हमने स्ट्राइप के चेकआउट पेज पे किया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुआ है ईमेल एड्रेस, वो सेम ईमेल एड्रेस जो हमने स्ट्राइप पे चेकआउट पेज पे पेमेंट करते वक्त एंटर किया था, और साथ ही साथ हमें रिसीव हुई है उस पेमेंट से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो मेरे पहले 2 स्टेप थे वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पेमेंट का जो डेटा था, स्ट्राइप पे रिसीव होने वाले पेमेंट्स का जो डेटा था, उससे तो हमने पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये जो ईमेल एड्रेस का यूज़र है वो यूज़र क्या हमारे कीप अकाउंट में एज अ कॉन्टैक्ट एडेड है या नहीं। सो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एक्शन विंडो पे, और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे कीप, इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप, एंड देन एक्शन इवेंट पे हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे रिट्रीव अ कॉन्टैक्ट वाया ईमेल, क्योंकि हम ईमेल एड्रेस से पता करना चाहते हैं कि जो कॉन्टैक्ट है वो ऑलरेडी हमारे कीप अकाउंट में एडेड है या नहीं। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद इन्फ्यूजनसॉफ्ट पे।
क्योंकि दोस्तों मैंने अपने कीप अकाउंट में इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप अकाउंट में अपने ब्राउजर में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इस वजह से पाब्लिक कनेक्ट ने वो सेम अकाउंट यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अलाउ पे एंड दैट्स इट। अलाउ पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट, अपना कीप अकाउंट जो है वो पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ये पूछ रहा है ईमेल कि किस ईमेल एड्रेस के कॉन्टैक्ट को हम रिट्रीव करना चाहते हैं। तो स्ट्राइप से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट बिलिंग डिटेल्स ईमेल इस लेबल के सामने हमें रिसीव हुआ था ये ईमेल एड्रेस। यहाँ पे इस सेम ईमेल एड्रेस को, सेम डेटा को अब हम यहाँ पे मैप करेंगे ईमेल एड्रेस की इस फील्ड पे। हम सिंपली ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें स्ट्राइप से न्यू रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को मैप कर देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें ये जो ईमेल एड्रेस है जो हमारे कीप अकाउंट में ऑलरेडी एज अ कॉन्टैक्ट एडेड था उस कॉन्टैक्ट की, उस यूजर की जो डिटेल्स है वो हमें रिसीव होती है। तो इस यूजर का नाम है करण सिंह, जिस यूजर की ईमेल एड्रेस से हमने पेमेंट किया था। और साथ ही साथ हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमारे पास है इस यूजर का यहाँ पे फ़ोन नंबर और बाकी की कुछ डिटेल्स। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट आईडी इस फील्ड के सामने हमारे पास इस कॉन्टैक्ट की एक आईडी रिसीव हुई है। यहाँ पे हमने जो ईमेल एड्रेस था और जो हमें यहाँ से स्ट्राइप से रिसीव हुआ था पेमेंट करने पे, उससे हमने अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट में जो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड है उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स तो यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। इसके बाद इस कॉन्टैक्ट को हम देंगे एक टैग, इस कॉन्टैक्ट पे एक टैग ऐड करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप के बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ पे एक बार फिर से सर्च करेंगे इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे अप्लाई टैग टू कॉन्टैक्ट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाब्लिक कनेक्ट हमसे फिर से कह रहा है अपना कीप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम अपने पिछले एक्शन स्टेप पे भी अपना कीप अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही हमने फिर से एक बार इस एक्शन स्टेप पे अपना कीप अकाउंट कनेक्ट कर दिया है पाब्लिक कनेक्ट के साथ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट एंड देन यहाँ पे पूछ रहा है टैग। तो कॉन्टैक्ट के सामने दिए गए इस मैपिंग बटन को हम लेफ्ट राइट साइड पे स्विच करेंगे और करेंगे इसे टर्न ऑन और यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे क्लियर करके इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप इसमें जो हमें रिट्रीव कॉन्टैक्ट बाय ईमेल जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिट्रीव की थी उसमें हमें रिसीव हुआ था कॉन्टैक्ट आईडी। यहाँ से इस सेम कॉन्टैक्ट आईडी को हम यहाँ पे मैप करेंगे और कीप को बताएंगे कि हम इस कॉन्टैक्ट आईडी के कॉन्टैक्ट को जो है वो एक टैग ऐड करना चाहते हैं, इस पे एक टैग अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सिंपली कॉन्टैक्ट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो रिट्रीव और कॉन्टैक्ट वाई ईमेल से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से जो हमारी कॉन्टैक्ट आईडी है हमारे कॉन्टैक्ट की वो यहाँ पे मैप कर देंगे। अपनी कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे मैप करने के बाद कॉन्टैक्ट के फील्ड पे ये हमसे पूछ रहा है टैग्स और टैग्स के नीचे इस ड्रॉप डाउन पे हमें उन सभी टैग्स का ऑप्शन दिखाई देते हैं जो हमने अपने कीप अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं। तो इन सभी टैग्स में से हम अपना रिक्वायर्ड टैग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैग क्रिएट कर रखा है स्ट्राइप चार्ज, तो स्ट्राइप चार्ज इस टैग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो हमें बता रहा है कि जो कॉन्टैक्ट आईडी जिस कॉन्टैक्ट की हमने मैप की है इस कॉन्टैक्ट पे स्ट्राइप चार्ज इस ये जो टैग है ये अप्लाई हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने कीप अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि जो कॉन्टैक्ट हमने जिस कॉन्टैक्ट की यहाँ पे मैप की थी जो था करण सिंह, क्या इस कॉन्टैक्ट के नेम पे इस कॉन्टैक्ट पे एक टैग जो है वो मैप हुआ है, अप्लाई हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने कीप अकाउंट पे और करण सिंह इस यूजर के कॉन्टैक्ट को हम करते हैं एक बार ओपन। हम ओपन करके देखते हैं इस कॉन्टैक्ट को। यहाँ हम आते हैं अपने कीप अकाउंट पे, करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट पेज को एक बार रिफ्रेश और अपने कॉन्टैक्ट पेज को एक बार रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो करण सिंह जो हमारा कॉन्टैक्ट था इस कॉन्टैक्ट पे एक जो टैग है वो अप्लाई हो चुका है और इस टैग का नाम है स्ट्राइप चार्ज।
यानी कि दोस्तों ये जो पूरा हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है, हमने इसे देखा कि ये ऑटोमेशन सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से जब भी कोई हमारा कीप अकाउंट में मौजूद कॉन्टैक्ट जो है हमें अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे एक पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके पेमेंट करते एकदम रियल टाइम में इंस्टेंटली हम उस कॉन्टैक्ट पे एक टैग ऐड कर देंगे स्ट्राइप चार्ज नाम का। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑटोमेशन सेटअप तो कर लिया, तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं अपने स्ट्राइप के इस पेमेंट पेज पे, इस पेमेंट पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश और इस पेमेंट पेज पे एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स, हमारे कीप अकाउंट में मौजूद एक और कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। सो यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है सोनम शर्मा एंड देन ये है इस यूजर का, इस कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस। तो मैं सेम ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और सेम ईमेल एड्रेस सेम यूजर के डिटेल्स के साथ अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे एक और टेस्ट पेमेंट क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंड क्लिक करता हूँ पे। तो पे क्लिक करते ही हमने अभी अभी एक और टेस्ट पेमेंट की है अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे, वो भी उस सेम यूजर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ जो हमारे स्ट्राइप अकाउंट में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएटेड था, मौजूद था। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने कीप अकाउंट पे और यहाँ पे हम इस अपने कीप अकाउंट के कॉन्टैक्ट पेज को करते हैं रिफ्रेश और यहाँ हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में सोनम शर्मा, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट था जिसका ईमेल एड्रेस हमने यूज किया था पेमेंट करते वक्त, इस सेम यूजर में एक टैग यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक टैग अप्लाई हो जाएगा। तो हम करते हैं अपने कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में जैसे ही हमने अपने स्ट्राइप अकाउंट पे एक पेमेंट किया उस यूजर के साथ, उस कॉन्टैक्ट के ईमेल एड्रेस के साथ एंटर करके उस ईमेल एड्रेस के साथ, तो ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में उस सेम कॉन्टैक्ट को हमने अपने कीप अकाउंट में एक टैग अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है टैग जो अभी अभी अप्लाई हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ये टैग है स्ट्राइप चार्ज, यानी कि वो सेम टैग जो हमने यहाँ पे पाबली कनेक्ट में सेलेक्ट किया था। सो इस ऑटोमेशन को दोस्तों हमने टेस्ट करके भी देखा कि जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार हम ब्रीफ में समझे कि हमने ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पाबली कनेक्ट में और यहाँ के पाबली कनेक्ट से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने स्ट्राइप और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने स्ट्राइप के पेमेंट पेज पे और वहां जाके अपने कीप अकाउंट में मौजूद जो एक कॉन्टैक्ट्स है उनमें से एक रैंडम कॉन्टैक्ट की ईमेल एड्रेस एंटर करके हमने एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट किया, ताकि अपने स्ट्राइप अकाउंट पे जो हमें न्यू चार्ज रिसीव हो रहा है, एक न्यू कार्ड जो चार्ज हो रहा है, एक न्यू पेमेंट रिसीव हो रहा है, उसके डेटा को हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमें स्ट्राइप से पाबली कनेक्ट में कलेक्ट हुआ था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया कीप को, ताकि जो हमें यहाँ पे पेमेंट करने वाले यूजर का ईमेल एड्रेस मिला है उससे हम अपने कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, वो रिट्रीव कर सके। एंड देन रिट्रीव करने के बाद जो हमें उस कॉन्टैक्ट की कॉन्टैक्ट आईडी मिली थी, उस कॉन्टैक्ट आईडी की हेल्प से हमने एक और अगले एक्शन स्टेप पे उस डेटा को फिर से सेंड किया कीप को, ताकि हम उस कॉन्टैक्ट को उस कॉन्टैक्ट आईडी की हेल्प से उस कॉन्टैक्ट पे एक टैग अप्लाई कर सकें। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।